हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वो कैब डेडिकेटेड क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं आज के क्या वर्ड्स हैं और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताने वाले हैं कि कल की जो क्लास थी उसके सारे वर्ड्स आपको याद हुए या नहीं, क्योंकि अब एक होने वाला है वो कैब का टेस्ट बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में, इसलिए रेडी रहो सब लोग, ठीक है। और देखते हैं आज का पहला वर्ड है मिंजी, ठीक है। देखो भाई, इस वर्ड का मतलब देखो, यहाँ पे बहुत ही मिन करने वाला इंसान जिसके पास बहुत पैसा तो है लेकिन वो फिर भी मांग मांग के काम चलाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग जो कि जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो फिर भी माइजर होते हैं, मतलब कंजूस होते हैं। मतलब अगर कहीं जाना है तो भाई तू बिल पे कर दियो यार एक बार, है ना, या फिर भाई कुछ मंगाना है, भाई तू मंगा दे यार मैं तेरे को भेजता हूँ, और वो भेजता हूँ के चक्कर में ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ऐसा इंसान जिसके पास भाई पैसे हैं, नो डाउट पैसे हैं, लेकिन उस पैसों का इस्तेमाल क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मांगने वाला इंसान, मिंजी से मांगने वाला इंसान, ठीक है। नॉट जेनरस एंड अनविलिंग टू गिव मनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हैं स्टिंजी, देखो मिंजी स्टिंजी, भाई बहन, ऐसे दो भाई जो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। और उसके बाद अनजेनरस, ठीक है। और एक और वर्ड है चीप स्केट, चीप स्केट, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्वर्वे। देखो इस वर्ड को समझने के लिए आपको इस वर्ड को ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि सवेरे सवेरे, जब सुबह होती है, जब सवेरा होता है तो शिल्पा शेट्टी उठ के योगा करती है ना भाई। अब योगा करने के लिए उसको बेंड भी करना पड़ता है, बेंड कर रही है ना, जब वो सूर्य नमस्कार करती है तो वो बेंड भी करती है। तो टू चेंज डायरेक्शन स्पेशली सडनली, ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, डेविएट करना, बेंड करना और स्पिन करना, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वर्वे। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि सवेरे सवेरे शिल्पा शेट्टी जो है वो योगा करती है, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड जैसे मैंने आपको बताया बेंड, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है सफरेज। भाई इस वर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, वोट करने के लिए आपको कितना सफ़र तय करना पड़ता है, कितनी एज तक का सफ़र तय करना पड़ता है, कितना सफ़र करते हो आप तय, अपनी किस एज तक? 18, है ना। राइट टू वोट आपको तभी मिलता है ना, तभी आप अपना मत दे सकते हो, आप वोट कर सकते हो। तो इस वर्ड का मतलब ही ये है द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, स्पेशली टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हम फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं, फ्रेंचाइजी या फिर एनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है सलन। सलन का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि यार ये जो सलन है ना, इसको आप पढ़ो सूली, सूली, ठीक है। हिंदी मेरी सही नहीं है तो अगर गलत हो तो बोलना मत, ठीक है। तो यार ये देखो, ये है हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे भगत सिंह। इनकी लड़ाई क्या थी? स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस के लिए ये लड़ाई कर रहे थे और अपनी फाइट कर रहे थे, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर, लेकिन इनको सूली पे चढ़ा दिया गया, है ना। आज भी जब हम इनको देखते हैं या इनके बारे में भगत सिंह मूवी देखते हैं या सोचते हैं, उस टाइम का समय सोचते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो यही मतलब है सलन का, सल्की और डिप्रेस्ड मूड, ठीक है। जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है सल्की, मोरोज, मतलब मन जो है वो बिल्कुल रोता सा है, ठीक है। मोरोज मतलब मेरा जो मन है वो रोज रोता है, ठीक है, ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे सोच कर। और डिसमल देखो, अगर आपको अपनी किसी जॉब से जो है आपको हटा दिया जाए, ठीक है, वो कर दिया जाए, बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाए, तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे, डिसमल हो जाओगे, ठीक है, डिप्रेस हो जाओगे, राइट। तो ये जो है ये आपके 3 जो हैं ये हैं सिनोनिम्स। इसका एक और होता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब बताया ना, ग्लूमी मतलब आपको याद कराया था गुलाम से, और गुलाम कभी खुश होता है? कभी नहीं होता। तो ग्लूमी क्या मतलब होता है? सैड, डिप्रेस्ड, सैड, ठीक है, नॉट हैप्पी।
नेक्स्ट वर्ड है सरफीट। देखो सरफीट मतलब सर फटना। देखो इसको ऐसे याद रखो कि भाई ये जो एक लड़की है इसकी जॉब लगी और टीचर की जॉब लगी इसकी, और इसका सर फटना शुरू हो गया क्योंकि ये जाती थी पढ़ाने जाती थी लेकिन खुद पढ़ के आ जाती थी। मतलब भाई इतने बच्चे नाक में दम, कभी वॉशरूम कभी पानी, कभी वॉशरूम कभी पानी। भाई इसने घर आके बोला मम्मी आज ना मेरा सर फट गया, मतलब इतना काम करा मैंने, इतना काम करा कि मेरा सर फट गया। तो सरफीट का मतलब होता है सरप्लस, ठीक है, कोई चीज़ अबंडेंस में आपको दे दी गई, ठीक है, एक्सेस में, अमाउंट दैट इज टू लार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो सिनोनिम है वो सरप्लस, अबंडेंस तो है ही, साथ ही साथ एक्सेस एंड प्लेथोरा, मतलब बहुत सारा काम यार जिससे सर फट जाए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो स्पैस्मोडिक। भाई देखो यहाँ ये फोटो जो है ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पे एक लड़की करा रही है अपना हेयर स्पा, ठीक है, हेयर स्पा करा रही है, पीछे से मोदी जी हैं, मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मैं कराऊंगा हेयर स्पा। तो स्पा जो है वो मोदी जी कब लेते हैं, आपको पता है कब लेते हैं, बताओ चलो कब लेते हैं स्पा? क्या उनके पास इतना टाइम होता है कि वो स्पा ले सकें, हेयर स्पा अपना करा सके? होता है कभी टाइम उनके पास? नहीं होता। और अगर होता भी है तो चलो क्या रोज जाते होंगे वो हेयर स्पा कराने? बिल्कुल नहीं, कभी कभी। तो यही मतलब होता है स्पैस्मोडिक का, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक है, इंटरवल्स में, शॉर्ट इंटरवल्स में, हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट इन रेगुलर वे, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। और जो इसका इंटरमिटेंट मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े टाइम में, और ऐसे ही होता है इर्रेगुलर, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो याद रखना है आपको कि मोदी जी अपना हेयर स्पा कब लेते हैं? कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। क्या मैं सही लिख रही हूँ? चलो छोड़ो, मैं लिखती ही नहीं हूँ क्योंकि हिंदी मेरी बहुत ही वाहियात है, ठीक है। तो यस बिल्कुल ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, अच्छा हाँ, इसका एक और सिनोनिम है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, ठीक है, सेम मतलब होता है इर्रेगुलर, कभी कभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड होता है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मतलब देखो यहाँ पे यार क्वेश्चन की साउंड आ रही है, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन ही पूछता रहे, ऐसा इंसान जो क्वेश्चन ही पूछता रहे। मतलब बच्चे आपने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत बार पूछते हैं मम्मी ऐसा क्यों, चाची ऐसा क्यों, बुआ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आसमान में सितारे क्यों हैं, आसमान में सितारे क्यों, ज़मीन पे क्यों नहीं है, हैं पानी ऐसे क्यों आता है, बॉल फेंको तो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं आती। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो यही इसका मतलब है। देखो अभी ये जो बच्चा है इसने एक अपना टॉय फेंका, ठीक है, और ये इतना क्यूरियस था जानने के लिए कि टॉय नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो भाई क्यूरियस था ये चाइल्ड। तो यही इसका मतलब होता है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने की जो है उसको मन करता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानूँ, डिस्कवर करूँ, ठीक है, ताकि, और कई बार ना ऐसा करने से ना सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। आपने देखा है कई बार माँ बाप भी बोल देते हैं अरे यार तू चुप रह भाई, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो क्यूरियस एक सिनोनिम है और एक है इंट्रिग्यूड, ठीक है, इंट्रिग्यूड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एक्सपंज। देखो एक स्पंज, एक स्पंज, ठीक है, एक्सपंज की आपको सुनने में आ रहा होगा, एक स्पंज, ठीक है। ये बताओ ये क्या है? ये स्पंज ही तो है जो आप अपने घर में यूज करते हो। इससे क्या करते हो आप? क्लीन करते हो, कोई बर्तन क्लीन कर रहे हो, कोई फर्श क्लीन करते हो, उस पर जो दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो एक्सपंज का मतलब भी यही है, टू रब ऑफ और टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, टू रिमूव कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम है वो है इरेज एंड ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉमाटोज। कॉमाटोज, भाई इस पेशेंट को देखो, आपको पता है ये कॉमाटोज ना, ऑलरेडी इसमें कॉमा आ रहा है, मतलब ऐसा इंसान जो कॉमा में है, ठीक है, ऐसा इंसान जो कॉमा में है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, ठीक है। तो कॉमाटोज का मतलब है कॉमा में होना, ठीक है। तो जिसके सिनोनिम्स हैं वो है स्टूपर और एक है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, इसके तो नाम में ही कॉमा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्विश, स्विश, ठीक है। अब भाई एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ,
कि ये जो स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है, ये जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक्स में, है ना। अब भाई कोई बोलेगा कि मतलब छोटे मोटे बैंक में, जैसे भाई हम जैसे लोग तो हैं भाई छोटे मोटे बैंकों में कर लेते हैं, इंडियन बैंक्स में, है ना। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं ना बेटा, वो अपना स्विस बैंक में जमा करते हैं अपना पैसा, या अपना कुछ भी, है ना, कुछ मतलब अपना पैसा ही जमा करते हैं मतलब, और स्विस बैंक में जमा करते हैं क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम है वो है फैशनेबल। भाई एक चीज़ बताओ, जब जिसके पास पैसा है ना, तो वो फैशन भी करेगा भाई, फैशन भी करेगा भाई। जो स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करता हो वो फैशन भी करेगा। फैशनेबल इसका एक सिनोनिम है। दूसरा इसका सिनोनिम है स्टाइलिश। भाई स्टाइलिश भी होगा, है ना। तो चाहे वो कुछ भी पहन ले, आजकल तो लोग कुछ भी पहन ले वो स्टाइल ही बन जाता है, ठीक है। कुछ भी पहन लो, नीचे ऊपर दाएं बाएं कैसे भी पहन लो, ऊपर पूरा फैशन बन जाता है। वो फैशन एक ट्रेंड चालू हो जाता है वैसा पहनने का। तो याद रखना कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपना स्विस बैंक में जमा करते हैं, और स्विश का मतलब ही होता है स्मार्ट, फैशनेबल, स्टाइलिश, ठीक है। समझ आ गई? तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मैं ऐसा उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए। आज थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप लोग और अच्छे से रिवाइज करें अपनी पुरानी क्लासेस को, ताकि हम एक वोकैब का बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट ले सकें, ठीक है। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।